मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये 5 मार्क्स वाले में जो है पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें ऐसे पूछेगा ABC ऐसे करके पूछेगा और 3 टॉपिक देगा, है ना, और तीनों के बारे में आपको लिखना है और ये प्रत्येक प्रश्न का वैल्यू कितना रहेगा, 5 मार्क्स का होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप पोस्टर में देख पा रहे हैं टोटल चीज़ जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं और जल्दी से फाइनल कीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और 3 अप्रैल 2023 को आप ये वीडियो को देख पा रहे हैं और 5 तारीख को जस्ट आपका एग्ज़ाम भी है। तो पेट्रोग्राफिक नोट्स इससे अलग तो नहीं पूछने वाला है, इतना तो एकदम फिक्स है। जितना मैं इसमें बता रहा हूँ इससे अलग कोई भी नहीं पूछने वाला है, एकदम फिक्स है। 5 मार्क्स एकदम आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो जितने भी बुक्स हैं सभी का कलेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। हालांकि हम लोग कोई बुक्स को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि फेस वीडियो में बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू के चलते हम लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आना पड़ रहा है। सो कोई बात नहीं, हम लोग को मेन पॉइंट है, जो पॉइंट को समझना है उसको देखिए। यहाँ पे 10 है, इससे मतलब नहीं, ये सीरियल नंबर था, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए लाइमस्टोन चूना पत्थर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। यह एक परतदार शैल है, यानी कि चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, एक अवसादी को ही परतदार कहते हैं, ठीक है। यह सिर्फ कैल्साइट नामक खनिज से बना होता है। यह प्रधानतः समुद्र में रहने वाले जीवधारियों की हड्डियों, मूंगा, सीप तथा कुछ विशेष प्रकार के पौधों के अवशेषों से बनता है। ये जीव प्रायः समुद्र के तट से दूर पाए जाते हैं। यहाँ का पानी साफ रहता है, यहाँ बालू एवं कीचड़ नहीं मिलते हैं, इसलिए ये जीव सागर के पानी से कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त कर अपने ढांचे तथा हड्डियों को बनाते हैं। हालांकि ये आपको उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस यहाँ से कैल्साइट नामक खनिज से बना हुआ है इतना काफ़ी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये जो मुख्यतः है ना समुद्र में रहने वाले जीवधारियों की हड्डियों, मूंगा, सीप, ये सब नहीं, समुद्र में रहने वाले जीवधारियों की हड्डियों एवं विशेष प्रकार के पौधों के अवशेषों से बने हुए हैं। बस इतना भी आपके लिए क्या हो सकता है, काफ़ी हो सकता है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है ना। उन जितने भी जीव होते हैं उनके मरने से यह समुद्र में एकत्रित हो जाते हैं, जिसे चूना पत्थर नामक सेल का निर्माण होता है। मीन्स कि इसका जो है आपका टोटल प्रोसेस बता दिया है कि कौन से प्रोसेस के द्वारा चूना पत्थर नामक सेल का निर्माण होता है। चूना पत्थर में छोटे छोटे आपको जीवाश्म पाए जा सकते हैं। इसका मुख्य खनिज कैल्साइट होता है। यहाँ आसानी से तहों में नहीं टूटता। इसका मीनिंग ये है कि जो परत होता है ना वो परत में इसको हम तोड़ नहीं सकते उतनी भी आसानी से। यह जो है हल्का होता है और इसका अपेक्षिक घनत्व 2.5 टू 2.8 है। इसका रंग सफ़ेद या भूरा होता है और यह मुलायम होता है और चाकू से खुरचने पर इसमें क्या हो सकता है, निशान हो सकता है, ठीक है। इतना पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तेजाब डालते हुए ये फतफताने लगते हैं। तेजाब की जगह पे आप पेट्रोल भी डाल दो उस पर ना तो फतफताने लगेगा उस जगह पे। यह प्रतिक्रिया चूना पत्थर में सन्निहित कैल्शियम के कारण होती है। जब चूना पत्थर में दाने बहुत छोटे होते हैं और वह अपेक्षाकृत मुलायम होती है तो हम उसे खली, जिसको चौक कहते हैं, जो हम लोग लिखने उखने में मतलब कि सिलेट होता है ना उस पर लिखने में यूज़ करते हैं। चूना पत्थर को भारत में पुराने ज़माने के इमारतों में काफ़ी प्रयोग में लाया गया है ना। विंध्य श्रेणी में पाए जाने वाले चूना पत्थर बड़े पैमाने पर चूना तथा सीमेंट तैयार करने और मकान को बनाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। समझ आ गया। तो इतना हो गया ये चूना पत्थर के बारे में जो पेट्रोग्राफिक कमेंट है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना काफ़ी है। इसमें से आप ज़्यादा नहीं, जो दिया हुआ है ये तो फुल है, आपको ज़्यादा नहीं 30 वर्ड्स यहाँ से उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 उठा सकते हैं, जो कि ये 50 से बहुत ज़्यादा प्लस कर जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा है जो कि लाइमस्टोन मार्बल, जो कि संगमरमर का है। देखिए चूना पत्थर और संगमरमर एक दूसरे में कनेक्टेड होता है। जो कि चूना पत्थर आपका परतदार सेल में आता है और ये जो है रूपांतरित सेल यानी कि संगमरमर कायांतरित सेल में आता है। देखिए लिखा है कि यह चूना पत्थर के रूपांतरण से ही बनता है, मतलब कि चूना पत्थर से ही ये बन जाता है। गर्मी और दबाव के प्रभाव से चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट लगभग एक परिणाम के कैल्साइट रवो यानी कि यूनिफॉर्म कैल्साइट क्रिस्टल्स में बदल जाता है। इसका मीनिंग ये है कि इसका बनने का प्रोसेस क्या था कि जैसे इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके और यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता चला कि चूना पत्थर जिसको हम बोल रहे हैं ये एक अवसादी सेल है। कौन सेल है? अवसादी सेल। और बहुत लंबे समय तक ये अगर
दबे रह जाते हैं, इसका निष्कासन नहीं होता है तो ताप मिलेगा, दाब मिलेगा और इनकी उपस्थिति में ये जो है एक समय बाद मार्बल में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि अवसादी से ये सीधा कयांत्रित सेल में बन जाते हैं। समझ आ गया? ये चूना पत्थर का ही रूप है, बट ये कयांत्रित रूप, चूना पत्थर के कयांत्रित रूप को ही हम लोग संगमरमर बोल देते हैं। समझ आ गया? देखिए, जीवाश्म के सभी चिन्ह इसमें नष्ट हो जाते हैं। अभी जो लाइमस्टोन था यानी कि चूना पत्थर, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, उसमें जीवाश्म के चिन्ह अवेलेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम संगमरमर की बात करते हैं तो इसमें सभी चिन्ह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक ताप दाब के चलते वो ख़त्म हो चुके होते हैं, है ना। चट्टान का रूप श्वेत होता है, यानी कि कलर श्वेत होता है, रवादार होता है यानी कि वाइट ग्रैनुलर रॉक और चमकीला हो जाता है। संगमरमर का रंग प्रायः स्वच्छ सफ़ेद होता है, कभी कभी डोलोमाइट तथा कुछ अन्य खनिजों की उपस्थिति के कारण यह अन्य रंगों का भी हो जाता है। चाहे यह किसी भी रंग का हो, संगमरमर देखने में हमेशा सुंदर होता है। संगमरमर चट्टान अपेक्षाकृत मुलायम होती है और इसे भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका पिछला रूप यानी कि चूना पत्थर को भी हम चाकू से काट सकते थे और इसमें भी तेजाब वेजाब डालने से इसमें फदफदाहट होने लगती थी। तो कैल्साइट नामक खनिज तत्व की उपस्थिति के कारण ही तेजाब डालने से इसमें फदफदाहट भी होने लगती है। यह प्रायः विषम कोण के आयात में टूटता है। ठीक है, इसके बाद नग्न आँखों से इसमें विद्यमान खनिज नज़र नहीं आते। जो खनिज का जो थोड़ा मोड़ा जो अंश भी होता है, इसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ से तह नहीं टूटता है। ठीक है, इसमें भी हम तहों को तोड़ नहीं सकते, परत में तोड़ नहीं सकते। इसका अपेक्षित घनत्व मीडियम होता है तथा यह चूना पत्थर से भारी होता है। चूना पत्थर एकदम हल्का होता है चौक, ये थोड़ा सा भारी होता है। भारत में संगमरमर मुख्यतः राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ से ही प्राप्त सुंदर श्वेत संगमरमर का प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ था। आप सभी को पता ये भी होगा कि ताजमहल जो बना हुआ है, जो आगरा में है, उसको श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। जो कहाँ से संगमरमर का पत्थर लगा था? राजस्थान से लगा था। भारत में लाल, हरे व काले रंग के भी अत्यंत सुंदर संगमरमर मिलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। आपको इतना पूरा लिख देना है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ से इतना ले लेना, इसके बाद यहाँ पे इतना ले लेना, इसको नहीं लिखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टजाइट आता है, जिसका फॉर्मूला SiO2 होता है, मतलब सिलिका ऑक्साइड होता है। आप सभी को पता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखिए, अत्यधिक गर्मी या दबाव से बालू पत्थर क्वार्टजाइट बन जाता है। इसके नाम से ही यह प्रकट होता है ना, इसी के नाम से ये प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद यह पूर्णतः कार्टज नामक खनिज से बना होता है। हालांकि यह केवल कार्टज के दानों से भरा रहता है, परंतु ये खनिज कण नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। भले ये कितने भी छोटे हो जाएंगे, कण से भरे रहेंगे दानों से, बट इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसमें शीशे की तरह आभास होती है। यह बालू पत्थर से अधिक कड़ा होता है और चाकू से नहीं कटता है। इसकी एक पहचान यह भी है कि तोड़ने पर बालू के कणों के मध्य से होकर ये टूट जाता है। उसके बगल से नहीं टूटेगा, उसी के बीच से टूटेगा। मतलब कोई बालू है, छोटा छोटा टुकड़ा है, कोई छोटा छोटा मान लीजिए कि टुकड़ा है ना, तो इसी के सामने से बीचे बीच ये टूट जाता है इसी में। ठीक है, ऐसे तो इसका ये जो है क्वालिटी है। इसके बाद क्योंकि रूपांतरण में संयोजक पदार्थ उतने ही कड़े हो जाते हैं जितने क्वार्टज के दाने। जब रूपांतरण होता है, मतलब कोई भी चीज़ को ताप दाप के चक्कर में, तो वे इतने कड़े हो जाते हैं जिस प्रकार से क्वार्टज के दाने। क्वार्टज का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन कभी कभी संयोजक पदार्थ यानी कि जो जुड़कर उसके साथ में मिले होते हैं, और उन लोगों के कारण इनका कलर रंगों में भी चेंज हो जाता है। कई तहों में इसे हम तोड़ नहीं सकते। तेजाब डालने पर इसमें फदफदाहट नहीं होती। वो केवल मार्बल एवं लाइमस्टोन में होता है। ये मध्यम वजन के होते हैं, ज़्यादा वेट भी इनका नहीं होता। नेक्स्ट, नीस। यह भी एक परिवर्तित चट्टान है, यानी कि नीस भी क्या है? कयांत्रित चट्टान है। परिवर्तित, रूपांतरित सब एक ही है, कयांत्रित सब एक ही है। ठीक है ना। नीस भी कयांत्रित चट्टान है जो आग्नेय एवं परतदार चट्टानों के रूपांतरण से बना है। इसके रवे मोटे यानी कि कॉर्स ग्रेन्ड होते हैं और इसमें पाए जाने वाले खनिज कणों को सिर्फ आंखों से ही देखकर पहचाना जा सकता है। इसके दो प्रमुख खनिज फेल्सपार तथा क्वार्टज हैं। हॉर्नब्लेंड तथा श्याम अभ्रक माइका बायोटाइट भी इसमें प्रायः प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ये विभिन्न खनिज अलग अलग पट्टियों या धारियों में पाए जाते हैं। ये पट्टियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर होती है। जैसे क्वार्टज की धारी के बाद फेल्सपार की धारी मिल सकती है, अथवा एक धारी में फेल्सपार और दूसरी धारी में हॉर्नब्लेंड और बायोटाइट मिल सकते हैं। प्रायः क्रमानुसार एक धारी काले या डीप
युक्त कलर की हो सकती है व दूसरी धारी हल्के रंग की। चूँकि यह अधिक दबाव के कारण बनता है इसलिए इसमें खनिज जो होता है खींचे या टूटे हुए मिलते हैं। समझ आ गया। जैसे अब्रकम टूट कर छोटे छोटे कणों में खींचा हुआ पाया जाता है। नीस का खनिज रचना ग्रेनाइट से मिलती जुलती है, जो कि आग्नेय का एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट। किंतु नीस में विभिन्न खनिज की धारियों में पाया जाता है। यह काफ़ी बड़ा ही हार्ड होता है और चाकू से नहीं काट सकते। यह अपेक्षाकृत भारी होता है, तेजाब डालने में इसमें फदफदाहट नहीं होती है। ये कुछ मुख्य पॉइंट्स थी, लेकिन ये नीस हमें लगता नहीं कि मतलब 20% चांस है कि ये पूछा जाएगा। बाकी इनमें जो क्वार्टजाइट हो गया, इनमें 90% हमें चांस है, और संगमरमर में भी 90% चांस है कि ये भी पूछेगा। इसके बाद आपका लाइमस्टोन में भी हमें 90% चांस है कि भाई पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 90% कहने का मतलब है कि भाई पूछेगा, ज़रूरी है, याद करना आपका काम है। अगला हमारे पास आता है सिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नीस की तरह सिस्ट भी आग्नेय एवं तलछटी चट्टानों के रूपांतरण से बनता है, यानी कि सिस्ट भी आपका कयांत्रित सेल है। कभी कभी सिस्ट और नीस में अंतर मुश्किल हो जाता है, किंतु सिस्ट की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें उपस्थित विभिन्न खनिजों की अलग अलग पतली तहें होती है। इन तहों पर यह आसानी से तोड़कर अलग कर सकते हैं, मतलब इनकी तह जो होता है परत, इसको तोड़कर हम अलग कर सकते हैं। ये तहें नीस से बहुत ही पतली होती है। जो नीस संगमरमर था वो तो मोटी थी थोड़ा सा ना, छोटी छोटी, तो ये पतली होती है। सिस्ट में प्रायः समीपवर्ती तहें एक प्रकार की खनिजों से निर्मित रहती है, इसलिए सिस्ट रूप रचना दोनों में नीस से अधिक समरूप दिखता है। अवरक सिस्ट, जिसमें श्वेत अथवा श्याम अवरक प्रमुख है, इसके साथ थोड़ा बहुत क्वार्टज भी पाया जाता है। इसमें सर्वाधिक अनुपात सिस्ट का ही होता है। यह सबसे अधिक सरलता से तहों पर अधिक मतलब अलग होता है। सिस्ट का एक दूसरा प्रकार हॉर्नब्लैंड सिस्ट है। सिस्ट नीस से अपेक्षाकृत मुलायम होता है। सिस्ट जो होता है ना, नीस जो होता था उसको चाकू से नहीं काट सकते थे, वो थोड़ा हार्ड था, लेकिन उसके अपेक्षाकृत ये मुलायम होता है। परंतु सिस्ट अपेक्षाकृत भारी, नग्न आँखों से इसमें विद्यमान खनिज को आसानी से नहीं देखा जा सकता है, तो तेजाब डालने पर इसमें फदफदाहट नहीं होती है। अगला है लास्ट एम्फीबोलाइट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें लगता है ऐसा कि यह बेसाल्ट तथा गैब्रो सदृश आग्नेय चट्टानों का रूपांतरित स्वरूप है। इसका संगठन हॉर्नब्लैंड सिस्ट के तुल्य है, मतलब उसी के समान है। इसका रंग भूरा, हरा अथवा काला होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतने सारे जो थे ये बात कर लिए। 5 मार्क्स में हमें लगता है कि इसमें से अलग नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन हाँ इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सैंड स्टोन, जिसके बारे में हमने लाइव क्लासेस में बात कर चुका है। शायद लैंड जो यहाँ पे लाइम स्टोन है, इसके अलावा सैंड स्टोन है, ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आता है सिलिका ऑक्साइड, जिसके बारे में क्वार्टर्स हम लोग जानते हैं, इसको भी हम लोग कंप्लीट करा दिए। इसके बाद आप सभी को पता है ग्रेनाइट, आप और भी लिख सकते हैं ग्रेनाइट, है ना। इसके बाद बेसाल्ट, तो ये सब न्यू टॉपिक नहीं है, ये बहुत पुराना टॉपिक है, तो ये सभी के बारे में आपको शायद पता होगा, और नहीं भी होगा तो पेट्रोलॉजी की वीडियोज़ में आप इसे देख सकते हैं। और अभी फिलहाल हम लाइव आए थे उसमें भी कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए 5 नंबर वाले 19 नंबर का प्रश्न जो था सीरियल नंबर 19, इससे अलग नहीं पूछने वाला। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।